Hello बच्चों, let's read this question. So this question says magnetic field at the center of a regular hexagon which is formed by the current carrying wire. Alright, आपको यहाँ पर करंट कैरिंग वायर से एक रेगुलर हेक्सागन बना है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये इस तरीके से आपसे यहाँ पर एक हेक्सागन दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन। देखिए हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी एज लेंथ होती है, ठीक है, वही उसके सेंटर से लेकर ये प्रॉपर मान लीजिए यही है हेक्सागन। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, इसकी साइड लेंथ देखिए आपको एक इक्वल दे रखी है। ठीक है, इसकी साइड लेंथ आपको एक इक्वल दे रखी है। तो देखिए यही आपकी सेंटर से वर्टिसेस की डिस्टेंस भी एक इक्वल होती है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप इसको देखिए प्रूव भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा हार्ड चीज है नहीं प्रूव करने के लिए। ठीक है, कैसे, देखिए ये एंगल आपका टोटल कितना होगा, 60 डिग्री होता है। ठीक है, बिटवीन टू वर्टिसेस। ठीक है, टू वर्टिसेस के बीच का ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल भी बच्चों कितना होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी 60 डिग्री, तो इक्वलेटर बन जाएगा। तो ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। देखिए ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट आपकी इस तरीके से कैरी कर रही है। ठीक है, करंट आपकी इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, और बच्चों देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, आप किसके कारण कैलकुलेट कर लीजिए, एक वायर के कारण। ठीक है, और वायर भी कैसी होती है आपकी, फाइनाइट वायर के कारण। ठीक है, तो आप इसका देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, फाइनाइट बोल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, क्या होता है देखिए बच्चे, इसका फार्मूला होता है आपका बी इजिकल टू, देखिए बच्चे होता है आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी टाइम्स आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के इक्वल। ठीक है, दिस इज द फार्मूला, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए, मान लीजिए जैसे आपके पास कोई फाइनाइट करंट कैरिंग एलिमेंट है, इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, पी पॉइंट से इसके दो एक्सट्रीम चोर्स ले लेंगे। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैं डी बोलूंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, चीज का ध्यान नहीं। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आपका कितना है, बीटा के इक्वल। ठीक है, और मान लीजिए इस पर आपकी करंट क्या, आई फ्लो कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, वो आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, डी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आई इज द करंट एंड अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स फ्रॉम द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और बच्चों देखिए, यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर इस पर पुट कर लेता हूँ, तो देखिए मैंने पहले ना इसकी 6 साइड्स होंगी, जैसे एक साइड ये है, इसको मैंने वन बोल दिया, ये आपकी सेकंड होगी, ये आपकी थर्ड होगी। ठीक है, ये आपकी फोर्थ होगी, ऐसे 5 और 6 ये होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना सेंटर, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा। देखिए बच्चों, ये पता है आपको, ये बताना है, तो साइन लगा लीजिए। साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2। साइन 60 होता है आपका परपेंडिकुलर, वही बताना है, हाइपोटेनस एक इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका पी की वैल्यू आपकी √3/2 एक इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली पी क्या है, यहाँ पर आपका डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पता चल गया। अब इससे पुट कर लीजिए, न्यू नॉट आई। ठीक है, 4 पाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, √3/2 टाइम्स आपकी एक इक्वल। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा देखिए कितने होंगे, ये वाला एंगल, ये टोटल 60 है, तो आधे आधे 30 30 हो जाएंगे। साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस आपका अगेन साइन 30, वो भी 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने वन के कारण फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही आपके 6 एलिमेंट है, और छह एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, राइट हैंड के फिंगर्स ले लीजिए, जिस डायरेक्शन में देखिए आपका क्या है, करंट फ्लो करिए, उस डायरेक्शन में अपना थंब रखिए राइट हैंड का। ठीक है, और आपके फिंगर्स ऐसे कर लोगे। ठीक है, अब देखिए ओ पॉइंट की तरफ अगर हम फिंगर्स को ले जाएं, तो फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रही है, किस डायरेक्शन में, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही होंगी। ठीक है, अगर हम राइट हैंड का थंब देखिए करंट के अलोंग रखेंगे, तो आपके जो फिंगर्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे राइट हैंड का। ठीक है, तो फिंगर्स आपकी तरफ आ रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका आउट ऑफ द स्क्रीन है, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये डॉट देगा। सिमिलरली 2 से भी कैलकुलेट करूंगा, तो वो भी आपका अप ही आएगा, और बाहर की तरफ 3 से 4 से 5 से। तो एक के कारण कैलकुलेट कर लीजिए, और 6 के कारण मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फिगर तो आपका सिमेट्रिक है ना, जितना एक के कारण आएगा सभी के कारण उतना आएगा, और सभी के कारण बाहर को आ रहा है, तो मैंने उसको 6 टाइम ऐड कर लिया है, फिर 6 टाइम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों। देखिए ये 1/2 प्लस 1/2 कितना, 1 के इक्वल, इसको वैसे लिख सकते हैं 6 μ0 I डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 2√3 पाई ए के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2√3 ऊपर कितना आ जाएगा आपका, ऊपर आपका सिर्फ √3 बच, सॉरी, 2 से लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 टाइम्स जाएगा, और ये आपका √3 ऊपर बच जाएगा, तो √3 μ0 I डिवाइडेड बाय आपका पाई एक इक्वल आएगा। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, और डायरेक्शन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द स्क्रीन, तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे बच्चों गिवन किया हुआ है। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा आपका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.